भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक जिसके एक ही वार से दुश्मन देश हो जाएंगे बर्बाद। दोस्तों, कुछ समय पहले तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर ही डिपेंड रहता था, लेकिन अब भारत ऐसे ऐसे कारनामों को कर रहा है, ऐसे ऐसे रक्षा हथियार तैयार कर रहा है जिसको लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए हैं। हालांकि भारत का मित्र देश रूस ही भारत को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन रूस की बीमारी यह है कि वह कभी भी टाइम पर डिलीवरी नहीं करता है। ऊपर से वह जो हथियार भारत को बेचता है वही सेम हथियार चीन को भी बेच देता है। दोस्तों, ताजा मामला जुड़ा है T-90 टैंक यानी भीष्म टैंक से। इसको लेकर जो खबर आई है उसे जानकर आप भी भारत की विदेश नीति को सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। पूरी खबर क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, हम साल 2002 से रूस के 3rd जनरेशन वाले ताकतवर T-90 टैंक्स को खरीदकर अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी इनमें से कोई भी टैंक ऐसा नहीं है जो कि भारत में बनाया गया हो। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत अब रूस के इन ताकतवर टैंक्स को खुद भारत में बनाने की शुरुआत कर चुका है, और इस खबर ने तो मानो भारत की डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में एक नई जान ही डाल दी हो। आपको पता होगा कुछ महीने पहले जर्मनी ने भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद कर दिया था, जिससे हम जो अर्जुन टैंक खुद के लिए बना रहे थे उसमें काफी ज्यादा डिले हो गया, और जर्मनी को लगा कि इंजन को सप्लाई उनके द्वारा न करने से भारत के जो टैंक बनाने के प्रोजेक्ट हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन भारत ने जर्मनी को यह दिखा दिया कि ना सिर्फ हम अर्जुन टैंक के लिए स्वदेशी तौर पर इंजन बना रहे हैं, बल्कि अब तो हमने रूस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक को भी खुद ही बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि हम पिछले 25 साल से 3rd जनरेशन वाले रूस के T-90 टैंक्स मित्र देश रूस से ही खरीदते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में आई एक खबर ने चीन और जर्मनी के तो होश ही उड़ा दिए हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यूरेशियन टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आपको जो तस्वीर दिख रही है इसमें आपको राइट साइड में 3rd जनरेशन वाले रूस के T-90 टैंक दिखाई दे रहे होंगे। इसकी खास बात यह है कि इनको रूस में किसी रशियन फर्म द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा खुद भारत में बनाया गया है। और आपको बता दें कि इन टैंक्स को हम पिछले 25 सालों से रूस से खरीदते आ रहे हैं, क्योंकि यह टैंक्स काफी ज्यादा पावरफुल है और विश्वसनीय भी है। अब इसे भारत में बनाया जा रहा है तो शायद इन टैंक्स को भविष्य में हमें रूस से खरीदने की जरूरत ना पड़े, और इसे भारत में खुद बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वह भी कम होगी। आपको बता दें कि इसका खुलासा हाल ही में भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी AVNL यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा एक समारोह में किया गया, जिसमें आर्म्ड व्हीकल बनाने वाली इस डिफेंस कंपनी ने पहले बैच में तैयार किए गए 12 की संख्या में 3rd जनरेशन वाले T-90 टैंक्स की पेशकश की। यानी कि देखा जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का मूवमेंट है कि रूस के जो इस समय सबसे एडवांस टैंक हैं उन्हें अब भारत में खुद डेवलप किया जा रहा है। यहां तक कि इसका पहला बैच भी भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने खुद बनाकर तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि रूस के T-90 टैंक्स को भारत में भीष्म टैंक के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन टैंक्स का जो निर्माण है वो रूस के साथ लाइसेंसिंग समझौते के तहत किया गया है। यानी कि भारत और रूस की दोस्ती इस समय इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रूस ने न सिर्फ यह टैंक भारत को दिए हैं, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी दे दिया है। और कमाल की बात यह है कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक्स में से एक माना जाता है, जो कि भारत के पास अब भारी भरकम मात्रा में होने जा रहा है। अब भारत इन्हें खुद बना रहा है तो इसकी लागत काफी कम होने जा रही है। यानी कि जितनी लागत में अभी तक हम एक टैंक को खरीदते थे, उतनी लागत में हम एक से अधिक टैंकों को खुद अपने यहां बनाकर तैयार कर सकते हैं। भारत ला रहा है भीष्म टैंक पार्ट 2। रूस के T-90 टैंक्स का भी होगा बाप। दोस्तों, इसको लेकर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब 12 की संख्या में इन टैंक्स का पहला बैच तैयार किया गया है। इसमें कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
लेकिन इन टैंक्स के जो और भी वेरिएंट्स भारत में बनाए जा रहे हैं उनमें कई उन्नत सुविधाओं और स्वदेशी कंपोनेंट्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे इनको अलग अलग ऑपरेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि इस समय भारतीय सेना के पास जो 1000 से अधिक T-90 टैंक्स हैं उनको चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जबकि हमें और भी टैंक्स को लद्दाख में भी तैनात करना है। इसीलिए इनको विशेष प्रकार से डिजाइन और डेवलप किया जाना है ताकि इनकी सर्वाइवल ठंडे इलाकों में भी बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आज से लगभग कुछ ही महीने पहले जर्मनी ने भारत को टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई करने में अगले 4 सालों के लिए मना कर दिया था और उनका कहना था कि हम आने वाले अगले 4 सालों तक भारत को टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जिस अर्जुन टैंकों को बनाने की शुरुआत की गई है उसमें जिस इंजन का इस्तेमाल होता है उसकी मेजर सप्लाई हम जर्मनी से ले रहे थे। लेकिन जर्मनी ने शायद यह सोचकर भारत को इंजन देने से मना कर दिया ताकि भारत डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर न बन जाए। और तो और जिस अर्जुन टैंक्स को भारत में बनाया जा रहा है इनमें से कुछ टैंक्स को यूरोपीय देशों ने भारत से खरीदा है। इसीलिए जर्मनी ने इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई करने से मना कर दिया ताकि भारत यूरोप में टैंकों की सप्लाई न कर सके। क्योंकि जो यूरोपीय देश भारत की ओर टैंक्स को खरीदने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं वो जर्मनी से ही खरीदें ताकि जर्मनी का भी फायदा हो सके। हालांकि जर्मनी ने इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया कि आखिर भारत में इंजन की सप्लाई क्यों नहीं करेगा, लेकिन कुल मिलाकर जर्मनी ने भारत की टांग खींचने की कोशिश की ताकि भारत जो डिफेंस के मामले में उभर रहा है वो फिर से समुद्र में डूब जाए। लेकिन भारत ने जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को डेवलप कर रहा है, बल्कि रूस के जो सबसे ताकतवर T-90 टैंक्स हैं उसको भी भारत की आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने बनाकर दुनिया में अपने परचम को लहरा दिया है। और आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि T-90 टैंक्स के सभी पार्ट्स रशिया से लाकर भारत में असेंबल किए जा रहे हैं, बल्कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वैसे तो भारत में इन टैंक्स को खुद बनाना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि हमने रूस से T-90 टैंक्स को भारत में असेंबल करने का जो ऑर्डर आज से 3 साल पहले दिया था वह बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन भारत के लिए जो टैंक्स रूस में बनाए गए थे उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। लेकिन अब हमें जो टैंक्स की जरूरत है वह जल्द ही पूरी होने वाली है और हमें टैंक्स के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत का